गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैथ के बेसिक सेगमेंट में हम आपको आज पढ़ाएंगे सर्ट्स यानी करनी। तो इसको पढ़ाने के पहले आज हम आपको पहले होमवर्क कंप्लीट करा देते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स एंड करनी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले होमवर्क आपको कंप्लीट करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, 2 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करा देंगे। पहला क्वेश्चन था कि 125 का हमें क्या निकालना था, क्यूब रूट। तो अब इसको हम पहले लिखेंगे कैसे क्यूब रूट। कल हमने बता दिया था क्यूब के लिए जब यहाँ पर कुछ नहीं लगा होगा इसका मतलब वो स्क्वायर रूट निकालना होगा, और यहाँ पर 2 अपने आप लिखा रहता है, अपने आप समझ लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमें क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पर हमको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दिए 3 और ये 125। अब हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे जिसका हमें क्यूब रूट निकालना होता है। तो 125, तो लास्ट में अगर डिजिट 5 है तो हमेशा वो डिजिट 5 से डिवाइड 100% हो जाएगी। तो हम पहले 5 से ही क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, हर बार लिखेंगे। यहाँ 3 लिखने का मतलब ही है कि हमें जो अंदर डिजिट लिखी है उसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 2 इसको प्राइम फैक्टर लिखेंगे 5 × 5 × 5। अब हमने ये कहा था कि यहाँ पर अगर कुछ ना हो तो स्क्वायर रूट निकालना है और 2 का पेयर बनेगा, लेकिन यहाँ पर 3 लिख गया, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है और यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा जिसका वो 1 निकल आएगा। तो क्यूब रूट में 3 का पेयर बना करके निकालते हैं 1 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम्स निकल आएगा। तो 125 का जो क्यूब रूट होगा वो 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे 64 का क्यूब रूट। तो यहाँ देखिए हमने 3 लिख दिया, और कहाँ लिखना होता है ये भी हमने कल आपको डिफाइन कर दिया था अच्छे ढंग से। अब क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 64 का 2 3 जा 2 4 जा 2 16 2 8 2 4 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 3 लिखेंगे, 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ देखिए ये 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई है तो 1 2 निकल आएगा, चूंकि क्यूब रूट निकालना है हमको। और बचा हुआ जो 2 है वो भी 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स होने पर एक बार हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, चूंकि क्यूब रूट निकालना है। तो 2 2 जा 4, अर्थात 64 का जो क्यूब रूट होगा वो 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है आप समझ रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन 2 और थे कि ये तो क्यूब रूट वाले थे यानी घनमूल निकालना था। अब अगले हैं क्यूब निकालना है, मतलब घन निकालना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि क्यूब रूट और क्यूब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अगर हम किसी डिजिट का क्यूब निकालते हैं तो जो आएगी डिजिट, अगर उस डिजिट का क्यूब रूट निकालें तो पहली वाली डिजिट आ जाएगी जिसका हमने क्यूब निकाला था। तो -3 का हमें क्यूब चाहिए, तो क्यूब के लिए क्या करते हैं, पावर में 3 लगा देते हैं और 3 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं विद साइन। ये देखिए 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया और क्यूब का साइन है ऊपर पावर में 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्यूब हो गया -3 का। और -a का क्या होगा क्यूब, तो -a के पावर 3 और इसको -a इंटू -a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। और a का a में करेंगे तो देखिए ये वेरिएबल क्वांटिटी है। अभी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा वेरिएबल्स का क्वांटिटी का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जैसे हमने डिजिट का यानी नंबर का भी हमने सिखाया है
लगभग 20 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक, अब हम वेरिएबल का स्टार्ट करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई नहीं होता है तो वही चीज़ जब बार बार आती है तो वो पावर में बढ़ा दी जाती है, लिख दी जाती है। तो ए के पावर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस ए का क्यूब हो गया, अर्थात घन हो गया माइनस ए का क्यूब। ठीक है, ओके। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे करनी। ठीक है, करनी में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको आज हम सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व नहीं करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मेरा अनुमान है आप अच्छी ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो करने के लिए वैसे मैंने सर्ट्स के बारे में बताया भी है, जब मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताया है और क्यूब एंड क्यूब रूट कल बताया था। आज मैं केवल करने का टॉपिक ले रहा हूँ, सर्ट्स। ठीक है, कि कैसे इनके सवालों को सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व ऑफ सर्ट्स टाइप सम्स। ठीक है, ओके। तो देखिए, पहली बात तो करनी का जो साइन होता है वो ये है, यानी सर्ट्स का जो साइन है वो ये है। ओके, अब कहीं कहीं पर ये लिखा होता है ये, इसका मतलब है क्यूब रूट, जब यहाँ 3 स्पेशल नाम दे दिया गया है। जब यहाँ पर ऐसे लिखा हो 4, इसके बीच 4, इसका मतलब जो अंदर डिजिट होगी उसके प्राइम फैक्टर करेंगे और उससे कितने मल्टीपल होने पर, मतलब एक डिजिट का मल्टीप्लाई कितनी बार होने पर बाहर निकालेंगे, तो अंदर 4 टाइम्स आपका होना चाहिए मल्टीप्लाई एक ही डिजिट का, तो वो एक बार बाहर आ जाती है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो कोई डिजिट उसके अंदर है तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और जो डिजिट 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी उसको हम एक बार निकाल लेंगे। यही आपकी करनी है। स्पेशल टाइप है तो ये, जब यहाँ पर कुछ ना हो तो मान के चलते हैं, यह माना जाता है कि यहाँ 2 लिखा है और उस स्थिति में इस करनी को यानी सर्ट्स को बोला जाता है स्क्वायर रूट। जब यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, जब लिखा है तो इसका मतलब 3 के पेयर से एक बार निकाला जाएगा और इसका इस करनी अर्थात सर्ट्स का जो स्पेशल नाम है वो है क्यूब रूट। बाकी और जो हैं, जो ये यहाँ पर अंदर लिखे होंगे नंबर्स, फिर इनकी स्पेशल कोई नाम नहीं है। तो स्पेशल नाम आपके केवल 2 ही हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, बाकी ये सर्ट्स ही बोले जाते हैं अर्थात करनी के सवाल। तो इनका भी जोड़ना घटाना गुणा भाग होता है। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ पढ़ा दूंगा और इसके बाद कल से तो आपका वेरिएबल्स का जोड़ना घटाना गुणा भाग, जो जितना मैंने नंबर्स का पढ़ाया वही सब फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और सॉल्व कराता हूं, तो उनके माध्यम से फिर आप अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कर लेंगे। मान लीजिए लिखा है अंडर ये 1 2 5 और यहाँ लिखा है मान लीजिए 2, सॉरी कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यानी अंदर जो डिजिट होंगी मल्टीप्लाई में वो अगर पेयर बन रहा है तो उससे एक बार हम निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, 5 × 5 × 5, 5 × 25, 5 × 125, 5 × 5 = 25 और 25 5 × 125। अब हमें क्या करना है, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब हमें 2 का पेयर अगर अंदर है किसी का तो वो हम बाहर निकाल लेंगे और जिसका 2 का पेयर नहीं होगा वो अंदर ही लिखा रहेगा। ये हो गया इसका, इन दोनों 5 का क्या है पेयर बन गया तो एक बार हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये फिर अंदर ही रहेगा। इस प्रकार है करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 64 और यहाँ लगा देते हैं हम 4। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही काम है। पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 64 का 2 32, 2 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा।
3 4 5 6 टाइम्स होगा। तो ये हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 लिखा है सर्च के अंदर यानी करने के अंदर, तो जिस 4 का पेयर जिसका होगा वो तो एक बार निकल आएगा, लेकिन इन दोनों का 4 का पेयर नहीं, केवल 2 ही बार है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, अंदर ही लिखे रह जाएंगे। 2 2 जा 4 और यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी करनी सॉल्व होती है। हमने यहाँ अंदर क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, कल भी बताया था, आज भी बता दिया, और जो बाहर आ गया उसका क्या मतलब है वो भी बता दिया। इस 2 का मल्टीप्लाई है इतने पूरे से, इतने से, ठीक है। और इस 4 का मतलब होता है अंदर जो डिजिट लिखी है, नंबर्स लिखे हैं, अगर कोई 4 बार का पेयर बन रहा है 4 टाइम्स का, तो फिर एक बार हम बाहर निकाल लेंगे, जैसा कि ये देखिए यहाँ पर बन रहा था और हमने बाहर निकाल लिया था। और इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गुणा यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और यहाँ पर ना लगाएं तो भी मल्टीप्लाई का चिन्ह ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अनुमान है आप करनी थोड़ा थोड़ा सा आप सीख पा रहे होंगे। इसके अलावा मैं और आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से समझ सकें और समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3 यहाँ लिख दिया, सॉरी हम कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए 7 लिख दिया और 6 1 2 5 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस करनी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो अंदर नंबर लिखा है उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ओके। तो 6 1 2 5, तो लास्ट में 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 और 5 पचे 25, 5 चौको 20 और 5 नैया 45, ठीक है। और 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, क्या अब इसको लिखेंगे अंदर, ये 7 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 7 इंटू 7। ये आप समझ पा रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमें जो बाहर केवल वही निकलेगा जो अंदर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 7 टाइम्स मल्टीप्लाई का जिस नंबर का पेयर होगा वही केवल एक बार निकलेगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 टाइम्स हो, तो इसका मतलब ये करनी सॉल्व नहीं होगी। ये ज्यों करते हो वही लिखी जाएगी जो अंदर नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, मेरा अनुमान है आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, ओके। कुल मिला के ये जो करनी है, इसको इस करनी अर्थात सर्च को आपको समझना है, बाकी करना कैसे है ये आप अच्छे ढंग से समझने लगे हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। यही क्वेश्चन है मान लीजिए, और हम यहाँ पर कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आपको बता चुके हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर हम करेंगे जो कि कर रखा है। तो इसको लिख देंगे पहले, प्राइम फैक्टर जो आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 7 इंटू 7। अब कितने का पेयर होगा मल्टीप्लाई का, किसी डिजिट का, तो एक बार निकलेगा। यहाँ पर चूंकि 2 है तो 2 जिसका होगा पेयर, ये इसका है और इसका है, तो ये एक बार 5 निकल आएगा और एक बार 7 निकल आएगा, और इस 5 का पेयर मल्टीप्लाई के रूप में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर ही लिखे रहेंगे। तो ये 7 5 जा 35 हो जाएगा और ये √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम करनी यानी सर्च को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। आगे एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। हम इसलिए बार बार ले रहे हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, ओके। एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप करिएगा और सभी पार्ट्स बेसिक के कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग से देखिए,
जो अभी मेरे चैनल पर आए हैं तो वो पुनः देखने की कोशिश करें चैनल पर जा करके, कि सारे पार्ट्स वो धीरे धीरे एक एक वीडियो दो दो वीडियो देख करके सीख लें। और कोशिश करें कि कमेंट भी करें। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलता जाएगा। बहुत से बच्चे करते भी हैं और बहुत से लोग देखते हैं वो कमेंट नहीं करते। तो मेरा कहना है कि आप कमेंट कीजिए तो आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी बताने में कि बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 5, ओके, और यहाँ हमने लिख दिया 729। तो कुछ नहीं है, इसके सबसे पहले जब भी करनी यानी शर्ट्स आए तो जिसका निकालना होता है जिस नंबर का, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर हम करते हैं पहले। 729 है, अगर ये लास्ट में 0 2 6 4 8 नहीं है तो 2 से या इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अभी मैं नंबर का भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे जितने भी तरीके के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि 9th और 10th में बहुत ही अच्छे ढंग से पहले चैप्टर में उनका उपयोग है। अगर वो नंबर्स आपको नहीं आते हैं तो पहला चैप्टर सीखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6 हो गया और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे, ये 5 हो जाएगा और 3 दूनी 6। 6 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई है 3 4 5 एंड 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखना है आपको, तो कितने का पेयर होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 5 का पेयर होना चाहिए। तो ये 5 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई है तो एक बार निकल आएगा और ये बच जाएगा। तो इसको हम सर्ट्स के अर्थात करनी के अंदर ही लिखे रहेंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन तो बहुत से हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा होने लगता है, तो आप इतना सीख लीजिए और कल मैं कोशिश करूंगा या जब भी होगा जैसे होगा मैं करनी के ही मिक्सअप सवाल आपको दूंगा ताकि आप अच्छे ढंग से सीख सकें। तो अब मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिए और कीजिएगा और चेक कराइएगा। और ये नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 2 6 1 और 6 है और यहाँ पर है 3, अर्थात क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1024 और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए 7। ठीक है, तो और तीसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये है आपका 6125 और यहाँ पर लिख देते हैं हम 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।